Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that we have the assertion and reason. तो assertion and reason true है कि नहीं, उसके according हमें A to D में से एक आंसर चूज करना है. So assertion is that the bones has very hard matrix whereas cartilage has a pliable matrix. And next है bones has the calcium salts in its matrix whereas cartilages have chondroitin salts in its matrix. So let's understand both of the statements. तो यहाँ पे जो गिवन दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. फाइन. तो अब ये ट्रू कैसे हैं वो भी समझना जरूरी है. तो बेसिकली यहाँ पे जो कहा गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोन्स और कार्टिलेज के बारे में कहा गया है. तो बोन्स कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं. सो हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज उनका जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, दैट मैट्रिक्स हैज एन इनफ्लेक्सिबल मटेरियल. उस मैट्रिक्स में क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल मटेरियल, यानी कि जो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता. ओके तो वहां पे प्रेजेंट होता है इनफ्लेक्सिबल मटेरियल. एंड दिस इनफ्लेक्सिबल मटेरियल को हम क्या कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओयासिन. ओके सो ये ओयासिन जो है वो एक इनफ्लेक्सिबल मटेरियल है जो बोन्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बोन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. तो अगर इन बोन्स का मैट्रिक्स देखें तो बोन्स के जो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स. सो इफ वी टेक द मैट्रिक्स ऑफ दिस बोन, दे कंटेन्स कैल्शियम, उसमें कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम होता है. सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं उनके वजह से यहाँ पे ये जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं. तो इन बोन्स में कैसी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, रिजिडिटी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है बोन्स में. फाइन. नेक्स्ट इज अबाउट द कार्टिलेज. अब यहाँ पे जो कार्टिलेज होते हैं वो कैसे होंगे, सो हियर वी विल राइट कार्टिलेज. सो कार्टिलेजेस जो होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. They are soft and they are pliable. Soft and pliable होते हैं. So क्यों, क्योंकि उनका जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, so their matrix is flexible. Main thing is that कि इनका मैट्रिक्स कैसा है, फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है. एंड दैट फ्लेक्सिबल मटेरियल क्या होता है, दैट फ्लेक्सिबल मटेरियल इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियन. तो वो जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है उसको कॉन्ड्रीन कहा जाता है. एंड जो मैट्रिक्स में यही जो कॉन्ड्रीन है ना, कार्टिलेज यानी कि कार्टिलेजेस के जो मैट्रिक्स होंगे उनमें ये जो कॉन्ड्रीन पाया जाता है वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है यहाँ पे कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट्स. सो यहाँ पे जो भी कार्टिलेजेस होंगे उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. एंड इन्हीं कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट्स की वजह से क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं वो कैसे, जो कार्टिलेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड प्लायबल होते हैं. सो लेट्स रिपीट वन अगेन कि जो बोन्स होंगे उनके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होने की वजह से रिजिडिटी होती है, साथ ही साथ ओयासिन होता है जो कि बोन्स को इनफ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाता है. नेक्स्ट इज दैट के जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट और प्लायबल होते हैं बिकॉज उनमें एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है मैट्रिक्स में जिसे कहते हैं कॉन्ड्रीन. और वो कॉन्ड्रीन क्या फॉर्म करता है, कॉन्ड्रिटीन सल्फेट्स फॉर्म करता है. सो इसीलिए दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है. एंड यहाँ पे जो दिया गया रीजन भी है वो परफेक्टली क्या कर रहा है, असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि क्या क्या बोन्स में क्या प्रेजेंट है और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से बोन्स हार्ड है, और जो बोन्स में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हार्ड है, और जो कार्टिलेज है उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोटिन प्रेजेंट है उसकी वजह से वो प्लायबल है. सो इसीलिए यहाँ पे एकदम करेक्ट क्या हो रहा है, रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है और वी कैन से जस्टिफाई कर रहा है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.